फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम सीडीपी देख रहे हैं, यानी कि सीडीपी के हम प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चनों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं हम ये जान रहे हैं कि आपके किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आपको हल करना है। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। और 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अपना प्रैक्टिस करनी है और कहीं ना कहीं अपने आंसरों को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थों में समुचित करता है। तो कहीं ना कहीं आपको बताना चाहिए, पहला स्तर जो कहता है वो क्या करता है, वो उसकी नैतिकता के बारे में बताया जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ आपसे क्वेश्चन कोई करने लगे, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर और स्तर कितने हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्तर कितने हैं, पहला स्तर कौन सा है, दूसरा स्तर कौन सा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि पहला स्तर कौन सा, दूसरा स्तर कौन सा, तीसरा स्तर कौन सा, चौथा स्तर कौन सा और कितने स्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रति यानी कि प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो नहीं है पहले लगाएंगे। प्रगतिशील मॉडल का आपको पता होना चाहिए, जब प्रगति करता है यानी कि उसके क्या सक्रियता की भावना आ जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे वह सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये हो जाएगा गलत, तो यानी कि इसका हो जाएगा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो अधिगम में आकलन आपको पता होना चाहिए प्रेरणा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। भाई अधिगम में हम आकलन करते हैं, आकलन से क्या है, ये नहीं कि हम तुम भाई कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ये बच्चा उसलिए आकलन नहीं करते, हम क्या करते हैं प्रेरणा के लिए उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो वो आपको पता है आत्मसातीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है तो किसका, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का। आपको पता होगा कि सभी क्या है, यानी कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो सारे के सारे क्या हैं, 50 के 50 सब अलग होंगे, व्यक्तिगत भिन्नता आपकी देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ पढ़ाना अच्छा यानी कि चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय समावेशन यानी कि मिक्स एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है, मिक्स एजुकेशन की। ठीक है, तो मिक्स एजुकेशन की बात करा है, यानी कि सामान्य बच्चे और उसके बच्चे यानी कि विशिष्ट बच्चा है एक साथ पढ़ेगा, तो मिक्स एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना और आसान नहीं है। ये क्या संबंधित है, तो ये कहते हैं संवेगात्मक विकास। जैसे क्या है, आपके क्या है आंसू नहीं आ रहे, तो आप क्या है आंसू नहीं निकाल सकते, या अब वही है कि ग्लिसरीन लगा के या कुछ निकाल के, वो तो अलग बात है। पर क्या है, जब तक इमोशन को क्या है, इमोशन ऐसे होते हैं जैसे आज आपने कहा कि एक आदमी बहुत कष्ट के बाद नहीं रोया, तो वो क्या है, वो पत्थर दिल बन गया, कहते हैं ना पत्थर दिल बन गया। पर एक आदमी क्या है, उसे रोना नहीं आ रहा तो वो रो दे, तो वो इस तरह की चीज़ें संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता को में कमी किसका लक्षण है। तो आपको पता है लिखने की, यानी कि ग्राफिया लिखना, लेक्सिया पढ़ना, कैलकुलेशिया मैथ। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसका क्या है, अच्छा देखते हैं कहाँ है, अच्छा ग्राफिया, तो क्या है ग्राफिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता है हम अंडरलाइन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा सामाजिक यानी कि सामाजिक अनुभव।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो क्या हो जाएगा? केवल। तो क्या है? नहीं है। और केवल आपका हो गया नेगेटिव टैग वर्ड, तो ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव आपका केवल जहाँ पर लग गया तो आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके CDB के प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आपको इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से 10 तरह के चीज़ें जानने को मिली होंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।